जिले के कलेक्टर ने नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए केंद्र को राजी करने के लिए, राज्य को राजी करने के लिए, बीमा कंपनी को राजी करने के लिए। हम उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि बीमा कंपनी ने ऐतराज नहीं लगाया 23 की साडी में 24 के करीब में। अरे ऐतराज काय का लगाया, बीमा बना ही नहीं, काय को ऐतराज लगाते? फसल बर्बाद हुई हो दिखाते तो ऐतराज करते ना वो। आज तो ये एक ट्रेलर है और लगातार हम इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे और हम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एमएलए को कहना चाहते हैं कि आप राजस्थान की विधानसभा चल रही है, वहाँ बहुत मजबूती के साथ सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का विरोध करिए, अन्यथा आप जनता में एक्सपोज, पीछे हॉस्पिटल के मामले में तो हो चुके हो, बीमा में और एक्सपोज हो जाओगे और तहसील का नुकसान कर दोगे। नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान तहसील की जनता का है, विधानसभा क्षेत्र की जनता का है। जिले के आप एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आपके पूरे जिले को नुकसान है। हम जब फख्र के साथ कहते हैं सबसे पहले तो नहरों के पानी बारे में प्रोफेसर ओमजी जांगू ने बताया कि नहरों के पानी की स्थिति ठीक नहीं है और इन्होंने जो शेयर घटवाया, ये शेयर अप्रैल में घटवाते, समझ में आती बात, बीएमएल अप्रैल में बंद थी, तो ये कम से कम फरवरी और मार्च में पानी अच्छा लेते ताकि ये बोई हुई फसल जिसमें कितनी जूत खा करके लाइनों में लग करके लोग डीएपी लेकर के आए थे, लाइन में लग करके लोग उसके बाद यूरिया लेकर के आए थे, कितनी महंगी खाद बीज करके लोगों ने आज खेती करी है। इस खेती को पकवाते, लेकिन उसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फसल बीमा क्लेम जारी करो, जो पहले का बकाया थोड़ा बहुत बीमा पड़ा है वो जारी करो। और अब की बार जो क्रॉप कटिंग इन्होंने 2023 रबी, 23-24 रबी में और 24 खरीफ में जो क्रॉप कटिंग इन्होंने करी थी उससे सैटेलाइट से, उसकी बजाय हम चाहते हैं राजस्व बोर्ड से रैंडमली क्रॉप कटिंग करी जाए, जो गाइडलाइन है फसल बीमा क्लेम की। अगर आप फसल बीमा की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसके बिंदु स्पष्ट कहते हैं कि आप सैटेलाइट से खेत तय नहीं करेंगे, राजस्व बोर्ड आपको खेत बताएगा जहां क्रॉप कटिंग होनी है। जिले के कलेक्टर ने नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए केंद्र को राजी करने के लिए, राज्य को राजी करने के लिए, बीमा कंपनी को राजी करने के लिए। हम उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। अब हमारी अगली किसान पंचायत है 25 तारीख को पल्लू में और 28 तारीख को डुंगराना में। हम बहुत मजबूती के साथ इन लड़ाइयों को लड़ेंगे और किसान को जीत दर्ज करवाएंगे, बीमा क्लेम बकाया भी लेंगे। ई मित्रा से जो बीमा क्लेम नहीं दे रहे, 2023 के बाद इन्होंने आंकड़े सार्वजनिक करने बंद करे हैं, ये आंकड़े भी वापस जारी करवाने के लिए भी जो है, जिसको जितना आया है, ये सब कुछ ऑनलाइन दिखना चाहिए। ये सब लड़ाइयाँ हैं। ये 15 सूत्री मांग पत्र है, इसकी कॉपी मैं आपको एक उपलब्ध करवा दूंगा जो सारे पत्रकार साथियों को आप दिखाएंगे। ये सारे के सारे मांग पत्र में हमने बातें जोड़ी हैं। इसी संबंध में हमारी किसान पंचायत थी, काफ़ी संख्या में किसान आए। अब आज तो ये एक ट्रेलर है और लगातार हम इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे और हम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एमएलए को कहना चाहते हैं कि आप राजस्थान की विधानसभा चल रही है, वहाँ बहुत मजबूती के साथ सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का विरोध करिए, अन्यथा आप जनता में एक्सपोज, पीछे हॉस्पिटल के मामले में तो हो चुके हो, बीमा में और एक्सपोज हो जाओगे और तहसील का नुकसान कर दोगे। नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान तहसील की जनता का है, विधानसभा क्षेत्र की जनता का है। जिले के आप एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आपके पूरे जिले को नुकसान है। हम जब फख्र के साथ कहते हैं, जब खुद की पीठ थपथपाते हैं तो ये कहते हैं हम 4000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आया जब हम एमएलए थे। लोगों को खुशहाली होती है, लोग जो मिलते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े अदब से लोग महसूस करते हैं कि हमारा कोई प्रतिनिधि था जो विधानसभा में बात करता था। इसी तरीके से मौके का एमएलए, उसका दायित्व बनता है कि वो सैटेलाइट का भारी विरोध करे और उसकी सरकार है वो कलेक्टर को कहे कि सैटेलाइट से नहीं, क्रॉप कटिंग राजस्व बोर्ड से खेत तय करके होनी चाहिए। हम सड़क पर लड़ेंगे, उनका काम है सदन पर लड़ें, सदन में लड़ें। सदन में वो नहीं लड़ेंगे तो वो फिर जनता के नुमाइंदे नहीं हो सकते। बलवान जी, एक बात और, जाहिर तौर पर ये बात किसानों की है और कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको सभी किसानों ने आखिरकार वोट दिए हैं। आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि क्रॉप कटिंग रैंडमली सर्वे दोबारा की जाए, जो व्यक्तिगत कंपनियां होती है, जो भी बीमा कंपनियां होती है, जिस प्रकार से दुर्घटना बीमा होता है, व्यक्तिगत जीवन बीमा होता है, उसमें व्यक्तिगत इकाई होती है, एक चाहे वाहन हो चाहे व्यक्तिगत आदमी हो, वो इकाई है। ऐसे में पटवारी जब गिरदावरी कर लेते हैं हर खेत की, तो क्या क्रॉप कटिंग प्रत्येक खेत को इकाई नहीं, खेत को इकाई मान के क्रॉप कटिंग नहीं हो सकती। ये बहुत एडवांस बात है। इसी नाम पर तो ये गुमराह कर रहे हैं ना कि सैटेलाइट से हमने खेत उठा लिए, वो कर लिए। इन बातों में कोई दम नहीं। जो अभी गाइडलाइन में है क्रॉप कटिंग, जैसे रैंडमली 4 खेत आते हैं, वो किसी को नहीं पता कौन से खेत आएंगे, वो राजस्व बोर्ड तय करता है। राजस्व बोर्ड रैंडमली लॉटरी निकालता है, उससे खेत आ जाता है। अच्छी फसल आ गई तो ठीक है, खराब आ गई तो ठीक है, उससे क्लेम बनता है। और यही भी नहीं, खेत एक साइड में आएंगे, इसमें तो सैटेलाइट से तो इन्होंने एक साइड के खेत कर दिए।
जैसे एक पंचायत में 3 गांव है तो इन्होंने एक गांव से सारे खेत उठा लिए, तो ये इससे न्याय नहीं हुआ। रैंडमली में क्या होता है, चारों दिशा में 4 खेत होते हैं, एक पंचायत के चारों दिशा में 4 खेत होते हैं, 3 दिशा में खेत हैं, तो उसके यूँ लगेंगे जैसे चारों दिशा आ गई हो। उस तरीके से जो राजस्व बोर्ड की मैकेनिज्म था वो ठीक था। उसमें बीमा कंपनी, कलेक्टर ये कह रहे हैं कि बीमा कंपनी ने ऐतराज नहीं लगाया 23 की साडी में 24 के करीब में। अरे ऐतराज काय का लगाए, बीमा बना ही नहीं, काय को ऐतराज लगाते, फसल बर्बाद हुई हो दिखाते तो ऐतराज करते ना। वो ऐतराज नहीं हो इसके लिए पारदर्शिता से करो ना क्रॉप कटिंग। जैसे आप रात्रि चौपाल के लिए अनाउंस करते हो वैसे अनाउंस करवाइए कि आज फलाने गांव में क्रॉप कटिंग होगी, बीमा का प्रतिनिधि चला जाएगा और ऑनलाइन तुम चेक कर लीजिए। और तुम्हारे मैकेनिज्म के आदमी है, कृषि पर्यवेक्षक तुम्हारा है, पटवारी तुम्हारा है, जिस पर तुम सारा भरोसा करते हो, क्रॉप कटिंग के वक्त भरोसा क्यों नहीं करते? जैसे आपको याद हो 2021 की खरीफ में इन्होंने ये कह दिया कि बीमा कंपनी को आपने लिखित में सूचना नहीं दी। मैंने पटवारियों से कागज निकलवा लिए, उस समय पटवारियों से कागज निकलवा लिए। बताओ आप क्रॉप कटिंग में साथ थे, बीमा कंपनी ने ये उजर करा कि हम तो गए ही नहीं। मैंने पटवारियों से, पटवारी क्या करता है, दैनिक डायरी और भरता है, तो उन्होंने ऐतराज लगाया 32 जगह, मुझे याद है 26 जगह के पटवारियों के कागज आ गए मेरे पास, जिन्होंने दैनिक डायरी भरी हुई थी। उसमें बाकायदा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर थे। किस मुंह से लेती बीमा कंपनी? झूठे वो निकले। इस तरीके से बीमा कंपनी झूठ बोल करके प्रशासन को गुमराह करती है और जनता को गुमराह करती है, बीमा नहीं देना चाहती। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप सब लोग लड़ाई पिछले पखवाड़े में जो पिट गई थी और अब सिद्धमुख नहर भी शायद कल आखिरी दिन है इसके रेगुलेशन का, सिर्फ 8 दिनों का रेगुलेशन कर दिया गया जिस प्रकार की सूचना आ रही है। तो ये भी एक खराब स्थिति जो अब पकाव के दौर पर है फसल, तो सिंचाई पानी को लेकर कोई वार्तालाप हुआ है? नहीं, अभी कोई वार्ता, हमने ज्ञापन दिया है। वार्ता क्या करेगा प्रशासन, ये प्रशासन जाने। हमारा काम है संघर्ष करना, संघर्ष करेंगे। पानी के लिए साथियों ने अलग से मीटिंग बुलाई है, वो मीटिंग भी करके हम सिंचाई पानी के लिए भी लड़ाई लड़े। ये जो 2 प्रोग्राम आपको बताएं, फसल बीमा वाला जो एक तो 25 का पल्लू में और 28 का रामगढ़ में, सॉरी डुगराना में, ये प्रोग्राम सैटेलाइट से खेत तय नहीं करे जाए, राजस्व बोर्ड से करे जाएं। ये लड़ाई है और इस लड़ाई को हम पूरे रूप से जीत करके किसान के साथ न्याय करेंगे। और पानी के लिए लगातार हमने आज ज्ञापन दिए हैं, परसों भी हमने ज्ञापन भिजवाया था और हम लगातार बात करें, पूरा पानी सरकार दे, ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और आगे तक के पूरे जिले आज की तारीख में पानी के मामले में बर्बादी के कगार पर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जयपुर में अभी पिछले दिनों उन्होंने लाभार्थियों के नाम पर एक आयोजन किया, हजारों लोगों को बसों में भर के वहाँ लेके गए और वहाँ ये कह रहे हैं कि नर्मदा का पानी हमने पहुँचा दिया हनुमानगढ़, जबकि ऐसी कोई परियोजना नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं। तो जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो ये नीचे वाले विधायक तो झूठ बोल नहीं है। हमारी जो नहरें हैं वास्तव में, वाया हरियाणा आए चाहे वाया पंजाब आए, आज वो लगभग बंद होने के कगार पर है। इंदिरा कैनाल के अंदर 5 फरवरी के बाद केवल पेयजल चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि मई, अप्रैल और इसमें नहीं, फरवरी और मार्च में जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या किसान की गेहूं पक जाएगी? आज बाखड़ा में सादुल और करनी ब्रांच में 3 में से 1 बारी आ रही है और नौर फीडर और सिद्धमुख कैनाल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि केवल पीने का पानी यहाँ पर चले, यहाँ पर फसलें पकाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए हमने अभी नायब साहब को यही बात कही है कि आप तुरंत प्रभाव से अपने एसडीएम की मार्फत जिला कलेक्टर से बात करें, चीफ इंजीनियर से बात करवाएं और इन नहरों के अंदर एक ग्रुप जो है पूरा का पूरा उसको चलवाने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करवाएं। नहीं तो यहाँ का जैसे जैसे अनाज सड़ेगा वैसे वैसे इस क्षेत्र का किसान आपकी गद्दियों को भी सड़ाने का काम करेगा, ये पक्की बात है। इसलिए हम आज ये कहने के लिए आए हैं मातर कि पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। हमारी पहली मांग पानी है। दूसरी मांग जो फसल बीमा है उसके बारे में तो बलवान बताएंगे विस्तारित रूप से, परंतु मैं पानी के मामले में कह सकता हूं कि आज भी अगर 10 फुट डैम को खाली कर लिया जाए तो ये फसल जो बम्पर क्रॉप है किसान की, वो किसान को बचा सकती है और उसकी बखारियों को और देश के अनाज भंडारों को अनाज से भर सकती है, अन्यथा ये बर्बाद हो जाएगी।